नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीक मार्केट ने कैसे काम किया और कैसे हम ट्रेड कर सकते थे। देखिए, अक्टूबर के फर्स्ट 3 अक्टूबर को क्या हुआ। निफ्टी में एक बहुत बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। ऐसे ही निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया और निफ्टी में एक देखा जाए तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है 19,500 का और स्ट्रॉन्ग कैंडल दोनों बनाया था। तो उसी दिशा में हमें ट्रेड करना होता है, उसी साइड में हमें ट्रेड करना होता है जब स्ट्रॉन्ग साइड में, जिस साइड में कैंडल होता है। जैसे ये कैंडल बनाने के बाद जैसे ही रेड कैंडल है तो हमने इस यहाँ के आसपास पोजीशन बना ली थी हमने बैंक निफ्टी में फुट साइड पे, और लगभग हमने ये 124 पॉइंट के आसपास हमने 120 पॉइंट के आसपास हमने कैप्चर कर लिए थे इसमें, और काफी ऐसे ही इसमें काम कर सकते थे। लेकिन मार्केट में ऊपर का मूवमेंट कैसे किया ये देखिए। जब ये इसमें साइकोलॉजी के नंबर नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे सेलर एक्टिवेट हो गए। जब बहुत सारे सेलर आ गए, दो यहाँ पे भी ऑलरेडी सेलिंग का वो चल रहा था, और यहाँ पे भी जो वो भी साइकोलॉजी नंबर का जब ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो उसमें बहुत सारे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि और रिटेलर सेलर आ जाते हैं कि भाई और नीचे भी मार्केट जाएगी, क्योंकि इसका भी साइकोलॉजी नंबर ब्रेक डाउन कर दिया है और नीचे आउटपुट लेने की सोचते हैं। लेकिन रिटेलर को जल्दी से मार्केट प्रॉफिट नहीं देता, तो इसलिए जैसे ही बहुत सारे यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए, ऐसे ही मार्केट ने अप साइड का यहाँ पे मूव कर दिया। तो आप यहाँ पे भी वेट कर सकते थे आप साइकोलॉजी नंबर का ब्रेक डाउन होने का, और यहाँ पे भी आप होल साइड की पोजीशन बना सकते थे। इस तरह से भी आप काम कर सकते थे। अब चलिए आगे देखते हैं हम अगले दिन 4 तारीख को मार्केट ने कैसे काम किया। अगले दिन भी जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया था कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है। जब बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर गैप डाउन ज्यादा हो दोनों इंडेक्स में, जैसे इसमें भी देखिए और निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी में भी ठीक ठाक ब्रेक डाउन था। ये अगर आप मेजर करते हैं लगभग इसमें भी देखिए 100 से 108 पॉइंट का पहला कैंडल लगाया जाए तो 115-16 के आसपास गैप डाउन था। तो ऐसे ही इसमें भी बहुत बड़ा गैप डाउन था, तो हमें उसी साइड में हमने भी, जब बड़ा गैप डाउन होता है तो क्या होता है, बहुत सारे, अब क्योंकि क्या होता है कि ऊपर वाले जो यहाँ पे जो ये सेल कर सके तो मार्केट इनको टारगेट तो कर नहीं सकता, इनका स्टॉप लॉस खाने ऊपर तो नहीं जा सकता, तो मार्केट उसमें डायरेक्शन में मूव करता है। जब यहाँ पे हो गया, क्या होल्ड करने लग गए, यहाँ पे भी एक 44,000, ये 44,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके ऊपर थोड़ा होल्ड किया तो यहाँ पे बायर है, उसका एकदम से ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन हमने जो पोजीशन बनाई थी लगभग इस पॉइंट के आसपास गया, धीरे धीरे जैसे ही ये ऊपर आया यहाँ पे हमने इसमें पोजीशन बनाई, और ये जब ये यहाँ के आसपास हमने इस पे पोजीशन काट दी थी। तो क्यों बनाई थी, क्योंकि जैसे इसके नीचे और सेलर एक्टिवेट हो गए तो मार्केट सेलर आए, तो इनको निकालने के लिए मार्केट ने अप साइड का मूवमेंट करा। जब यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट ने होल्ड किया, तो बहुत सारे बायर आ गए और मार्केट ने फिर डाउन साइड का इसको मोमेंटम दे दिया और इनको संभाल दिया, और यहाँ पे हमने यहाँ के आसपास हमने पोजीशन काट दी थी। यही रीजन था। और इसी दिन देखिए निफ्टी में भी ऐसे ही इसने क्या करा, यहाँ पे एकदम जैसे यहाँ पे स्पोर्ट का ब्रेक, यहाँ पे कम डे का स्पोर्ट का हो गया, डे स्पोर्ट का जैसे ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पे ब्रेक डाउन को देखते क्या होता है, बहुत सारे सेलर आ गए। इन सेलर को निकालने के लिए मार्केट ने क्या हुआ, पहले अपसाइड का मूवमेंट कर दिया। जब यहाँ पे इसका हाई लगभग यहाँ पे आया अप साइड के ऊपर, तो क्या हुआ, दोबारा फिर बायर एक्टिवेट, जैसे बायर एक्टिवेट हो फिर मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दे दिया डाउनवर्ड का। तो देखो ऐसे ही मार्केट काम करता है, पहले एक बंदे को एक्टिवेट करता है तो सेलर को एक्टिवेट करता है या बायर को। जब हमें दिखे कि सेलर को एक्टिवेट कर रहा है या बायर को एक्टिवेट कर रहा है, तो उसी को देखते हुए कि रिटेलर यहाँ पे क्या सोचेंगे, यहाँ पे सेल करने की सोचेंगे, यहाँ पे बाई करने की सोचेंगे। अगर रिटेलर यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेल करने की सोच रहे हैं, अब क्योंकि ये साइकोलॉजी नंबर का कभी मार्केट किसी में डाउन करता है तो वहाँ बहुत सारे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनका प्रॉफिट कम करने के लिए या उनको लॉस कराने के लिए मार्केट अपसाइड का मूवमेंट करता है। और जैसे साइकोलॉजी इस तरह से नंबर इस तरह से काम करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके नीचे मोमेंटम कर रहा है, तो इसका मोमेंटम का मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे सारे सेलर आ रहे हैं, तो मार्केट फिर क्या करता है, जैसे इस साइड के ऊपर आ गया, अब ये यहाँ पे होल्ड करा काफी देर तक, तो सब ने ये सोचा कि भाई ये साइकोलॉजी का नंबर है 44,000 का, मार्केट सपोर्ट करेगा और इसको
फिर वापस से रिट्रेसमेंट कर जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी देर मार्केट ने काफी देर तक यहाँ पे बायर को इनवाइट किया कि आओ मैं ऊपर जाने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे बाई करो। जैसे ही बहुत सारे बायर इकट्ठा हो गए तो मार्केट ने दोबारा डाउन साइड का मूव कर दिया। इस तरह से भी हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी और हमने प्रॉफिट किया था इस दिन। ठीक है, चलिए फिर आप अगले दिन देख लेते हैं 5 तारीख को कैसे मोमेंटम करा। 5 तारीख को एक्सपायरी थी बैंक, उसमें एक्सपायरी में देखते हैं हमने कैसे काम किया। निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसमें एक्सपायरी में हमने कैसे काम किया देखिए। ये एक जैसे कि मैंने बताया साइकोलॉजी नंबर है 44,200, तो भी एक साइकोलॉजी नंबर की तरह बहुत अच्छे से काम करता है। ये भी एक, ये मान के चलिए जी 44,200 एक साइकोलॉजिक नंबर की तरह काम करता है। 44,200, ये आपका 43,800 अगर आप कहते हैं, और ये 40,000, 44,500, इस तरह के जो नंबर होते हैं साइकोलॉजी नंबर के तरह काम करते हैं। इसके ऊपर जब भी मार्केट होता है तो वहां पे ज्यादातर बायर इकट्ठे होते हैं और नीचे की तरफ होता है तो सेलर इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे ही हमने, जैसे मैंने बताया था, अगर जिस तरफ निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर बड़ा गैप डाउन है तो हम उसी साइड के हम पोजीशन बनाने की सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करता, हमने पुट की पोजीशन बनाई थी। वो क्यों बनाई थी, देखिए निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी दोनों में ही बहुत बड़ा एक गैप अप था। और देखिए यहाँ पे निफ्टी में एक साइकोलॉजी नंबर था, जैसे मैंने आपको बताया ना, साइकोलॉजी नंबर के ऊपर ये मार्केट खुला, और ऐसे ही यहाँ पे साइकोलॉजी के नंबर पे खुला। जैसे ही साइकोलॉजी नंबर के ऊपर मार्केट ने मूव किया तो यहाँ पे कौन आएंगे, यहाँ पे बाइंग करने वाले आएंगे, भाई बाई कर लो भाई ये और ऊपर जाएगा। इसमें भी निफ्टी में भी यही सोच के बाई करा कि भाई ये भी बैंक निफ्टी भी चल रहा है ऊपर और ये भी करा, तो बाइंग करने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ पे होल्ड करा काफी, तो इसको क्या मार्केट ने क्या बुलाया, बाइंग वालों को बुलाया। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी नंबर होने के रीजन से मार्केट ने क्या करा, इन दोनों का देखो, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने भी ब्रेक डाउन कर दिया और इसने भी, निफ्टी ने भी इसका साइकोलॉजी नंबर का ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि क्या था वहां पे एक्सपायरी होने के रीजन में हमने यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक हमने देखा, लगभग 100 पॉइंट के लिए हम काम करते हैं और लगभग इस पॉइंट के आसपास हमने पोजीशन बनाई थी और हमें यहाँ 100 से यहाँ तक हमने पॉइंट देखने को मिले। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा नहीं सो रहा था, यहाँ पे 600-700 ही प्रॉफिट शो हुआ था, जिस वजह से हम टाइम इससे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। हमने पॉइंट तो पूरे कैप्चर कर लिए थे, लेकिन हमारा प्रीमियम डीके की वजह से प्रॉफिट यहाँ पे शुरू नहीं करा था, और इस तरह से हमारा मार्केट ने हमारी अगेंस्ट में हमारा मूव कर दिया और यहाँ पे हमने इस पॉइंट के आसपास हमने इस दिन ट्रेड बुक कर दिया था। तो ये रीजन था, क्योंकि क्या था कि प्रीमियम डीके होने के कारण हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए थे, लेकिन हमारे डायरेक्शन में मार्केट ने मूव जरूर दिया था। जिस हिसाब से हमने जिस लॉजिक से हमने काम किया था उस हिसाब से हमारी साइड में मार्केट ने मूव जरूर किया। अब देखिए अब लास्ट दिन फ्राइडे को मार्केट ने कैसे काम किया वो भी देख लेते हैं। फ्राइडे को क्या हुआ था, फ्राइडे को भी देख लेते हैं। फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे ने एक वही ठीक ठाक गैप अप ओपन हुआ, इसमें भी ठीक ठाक गैप अप ओपन हुआ। तो मार्केट मैंने कई बार बताया, जैसे मान लो इस दिन भी अच्छा ओपन गैप अप ओपन था और इस दिन गैप अप ओपन मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप ऊपर का अप साइड का मोमेंटम दिया। ऐसे इस दिन भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, 10 में से 8 बार मान लीजिए आप, लगभग से 9 बार क्या होता है, अगर दोनों में गैप अप ज्यादा हो, सेम डे गैप अप हो, मतलब अगले दिन भी गैप अप पिछले दिन भी ऐसे ही सेम टाइप का अगर गैप ओपन होता है तो मार्केट उसके अपोजिट साइड में रिट्रेस करता है। तो उस दिन हमने क्या करा था, यहाँ पे आसपास हमने पुट की पोजीशन बनाई थी। यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़े सेलर को बुलाया मार्केट ने, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैंने उसमें सेलिंग बनाने का रीजन ये था कि यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए ये डे का ये लो है, यहाँ पे क्या करा मार्केट ने सपोर्ट लिया और ये अपसाइड का मोमेंटम किया। तो इस जैसे ये अपसाइड का मोमेंटम का, तो यहाँ पे कौन आएगा कि भाई ग्रीन ये कैंडल बन रही है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, बाहर इकट्ठा हो गए कि भाई मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो निफ्टी में देख के हमने बैंक निफ्टी में भी सोच के पोजीशन बनाई थी कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा, बाहर आ रहे हैं तो बाहर आएंगे। तो क्यों, कल एक रीजन ये भी था कि कल क्या हुआ था, मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम करा था, तो आज भी लोग सोचेंगे भाई आज भी ऊपर ही जाएगा। तो ये सोच के सबकी साइकोलॉजी ये रहती है कि भाई कल जैसे हुआ ऐसे करके ऊपर जाएगा। और मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, नहीं ये मार्केट ऐसे मूव नहीं करता, इस साइड चलता है। लेकिन क्या हुआ था, आरबीआई की कोई पॉलिसी आनी थी जिस वजह से क्या हुआ, मार्केट ने हमारे अगेंस्ट मोमेंटम कर दिया। क्योंकि आरबीआई जब पॉलिसी आती है
तो मार्केट काफी वोलेटाइल रहता है, ऐसे ऊपर आया फिर उसके बाद नहीं नीचे आया, फिर ये थोड़ा ऊपर नीचे अप डाउन का मोमेंटम करा। बस ये रीजन था कि वो पॉलिसी की वजह से हमारे अगेंस्ट में कर दिया और इस वजह से हमें इस दिन भी हमें ठीक ठाक लॉस हो गया। तो ये ऐसे हम आप काम कर सकते थे। ऐसे मोस्ट ऑफ टाइम देखोगे तो अगर ऐसे करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम नीचे का ही मोमेंटम करता है, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी की वजह से इस दिन भी हमें क्या हुआ, लॉस बुक करना पड़ा। और आगे ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए और आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताएंगे जिससे कि आपको मार्केट में काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। आप अभी क्योंकि क्या है, अभी आप धीरे धीरे सीखेंगे, काफी सारे पॉइंट आपको भी क्लियर होंगे। जब आपको मोस्ट ऑफ पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आप भी उसी टाइप से ट्रेड करने की सोचेंगे और उस टाइम में मोस्ट ऑफ टाइम आप देखना प्रॉफिट आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।